आईटीवी नेटवर्क का द ग्रेट इंडिया रन का आज चौथा दिन है। दिन की शुरुआत होते ही सभी एथलीट्स ने दौड़ना शुरू कर दिया है। सभी इंडिया गेट तक पहुंचने के लिए तिरंगा दौड़ लगा रहे हैं, जो रामबन जिले के होते हुए उधमपुर तक का सफर अब तक का पूरा हो चुका है। इनके कदम दिल्ली की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान इनका जोश हर तरीके से हाई है। उधमपुर से राहुल गौतम की एक खास रिपोर्ट देखिए, जो बताएगी जोश और उत्साह कितना बना हुआ है, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। ऐतिहासिक शुरुआत के बाद द ग्रेट इंडिया रन का आज चौथा दिन है और अब तक जो धावक हैं द ग्रेट इंडिया रन के, वो ऑलरेडी 200 किलोमीटर भाग चुके हैं और अब ये जो कारवां है ये पहुंचा है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। कल तक तकरीबन 170 किलोमीटर भागने के बाद अब आज सुबह मात्र 3 घंटे के अंदर ये लोग ऑलरेडी 28 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय कर चुके हैं। 200 किलोमीटर से ज्यादा की जो यात्रा है वो पूरी कर चुके हैं। जाहिर आप देख सकते हैं जोश में कतई कोई कमी नहीं है और ये आपको दर्शाता है कि किस तरीके से ये लोग हाईली मोटिवेटेड हैं, क्योंकि जिस कॉज को ये आगे लेकर चल रहे हैं, हर घर तिरंगा और सबसे पहले देश, जाहिर है वही एक ऐसी चीज है जो इनको हमेशा मोटिवेटेड रखती है। मैं चाहूंगा मेरे जो सहयोगी हैं जो है ना वो आपको दिखाएंगे कितने मुश्किल रास्ते से और कितना डिफिकल्ट ये टेरेन है जहां से इस वक्त ये जो कारवां है द ग्रेट इंडिया रन का वो गुजर रहा है। आप देख सकते हैं ये एक दर्रा है और जो घुमावदार रोड्स हैं, हिली एरिया है, पूरी तरीके से काफी ऊंचाई पर है हम, इसलिए जाहिर है सांस लेने में भी दिक्कत आती है। लेकिन आप इन तमाम लोगों को देखें अपने टीवी स्क्रीन पर, आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये पिछले 4 दिनों के अंदर तकरीबन 200 किलोमीटर से ज्यादा भाग चुके हैं और अभी भी इनको तकरीबन 630 किलोमीटर का जो सफर है अभी वो पूरा करना है। 5 अगस्त को उसकी शुरुआत हुई थी द ग्रेट इंडिया रन की आइकॉनिक लाल चौक से, जहां पर एलजी साहब मनोज सिन्हा जी और राज्यसभा एमपी और आईटीवी ग्रुप के फाउंडर मिस्टर कार्तिक शर्मा, इन तमाम लोगों ने इसको हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया था, इस ऐतिहासिक यात्रा को, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक को जोड़ने का एक जरिया बन चुकी है। अरुण जी, बहुत लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं आपको, मैं जानता हूँ, आपको बधाई मिल रही है कि आप इसको लीड कर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं आपके साथ में, कितनी खुशी होती है आपको? हमें बहुत खुशी होती है जब पूरा भारत हमारा उत्साहवर्धन करता है। हमें पता है कि वो न्यूज़ एक्स और इंडिया न्यूज़ के थ्रू पूरा भारत हमें देख रहा है और वो किस उम्मीद से देख रहा है कि हम कश्मीर से दिल्ली की दूरी कम कर दी हमने, हम दौड़ के दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ये भावना, उनकी जो मनोभावना में हम समझ सकते हैं क्या है, तो हमें उस पर खरा उतरने के लिए हम और अच्छी तरह से कर रहे हैं। अभी हम डाउन हिल पे आ चुके हैं, लेकिन हमारे मोटिवेशन अभी अपील पर ही है। मोटिवेशन अभी भी अपील है। अंजलि जी, आप भी लगातार बनी हुई हैं, आप बिल्कुल, मैं देखता हूं कि कुछ लोग बीच में रेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन आप लगातार दौड़ती रहती हैं। आपको क्या चीज मोटिवेट करती है? मैं कुछ लाइन्स अपनी इस जवाब में बोलना चाहूंगी। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ उसे देना सीखें। सूरज हमको रोशनी देता, हवा हमको जीवन देती है, हम सबका पेट भरने को धरती पर होती खेती है। हम सब भी दूसरों के हित के लिए दिल से कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी उसे कुछ देना सीखें। थैंक यू। देश को हमको वापस देना चाहिए, ये मैसेज। देखिए, बहुत सारे मैसेज हैं, विविधता में एकता का भी एक मैसेज है इन तमाम लोगों के थ्रू, क्योंकि ये सब लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब भी जुड़े हुए एक सूत्र के माध्यम से। आप बताइए कि आपको अब तक जो पूरी यात्रा हमने करी है उसका रिस्पॉन्स बताइए। रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। अभी रोहित जी ने बोला कि अनेकता में एकता, तो हम लोग पिछले 3 दिन से साथ हैं, खाना भी साथ खा रहे हैं, दौड़ भी साथ रहे हैं। सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, लेकिन जिस कॉज के लिए हम लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे, वो हमें एक बाइंडिंग फोर्स है हमारी, और वो बाइंडिंग फोर्स है एक हिंदुस्तानी की, एक हिंदुस्तान की, एक श्रेष्ठ हिंदुस्तान की। तो बाइंडिंग फोर्स है जो इन तमाम लोगों को एक ग्लू की तरह जोड़ता है, वो है तिरंगा, जो इन सब ने अपने सीने से लगाया हुआ है। और जाहिर है गर्व की अनुभूति होती है कि इतना बड़े कॉज को लेकर घर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा,
और सबसे पहले देश, राष्ट्र सर्वोपरि, इन तमाम चीजों को लेकर जो ये लोग निकले हैं, जाहिर है कारवां जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। 15 अगस्त को हम तमाम लोग आपको मिलेंगे इंडिया गेट पर, जहां पर इस यात्रा का, इस ऐतिहासिक यात्रा का समापन होगा। उधमपुर से मैं राहुल गौतम, सहयोगी विजय जैना के साथ, देश सबसे पहले। राज्यसभा सांसद सोनल मान सिंह ने आईटीवी नेटवर्क की मुहिम द ग्रेट इंडिया रन को सराहा है। आईटीवी नेटवर्क को मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि विशेषकर आज की तारीख में जितना पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, उतना आज ज़रूरत महसूस हो रही है कि विविधता से भरा हुआ हमारा देश, सोने की चिड़िया, लेकिन उसमें कितनी तरीके से क्या क्या हो रहा है। लोगों को जोड़ना, भावनाओं को जोड़ना आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देश सबसे पहले, मेरा देश मेरी मिट्टी सबसे आगे, उसके ऊपर और कुछ नहीं। तो यही कैंपेन से लोग जुड़ते जाएं, दिल जुड़ते जाएं, मन जुड़ते जाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और शुभकामना देती हूँ कि आप और मेहनत करें इस पे और करोड़ों लोगों का दिल जीतें। इंडिया न्यूज के लिए सबसे पहले देश है, हमारी टैगलाइन भी है, सबसे पहले देश। इंडिया न्यूज सिर्फ खबर दिखाता ही नहीं है, बल्कि संकट काल में लोगों की मदद भी करता है। ये रिपोर्ट आप देखें। इंडिया न्यूज, हम खबर ही नहीं दिखाते, इस देश की शान तिरंगे को उसका आसमान भी देते। आज के दिन आपका दिल क्या कह रहा है? कितनी खुशी है, चेहरे पर चमक तो हम देख पा रहे हैं आपकी। एक खुशी मुझे लगता है कि देश के हर किसी एक नागरिक के मुंह पे इस वक्त है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला था हमारा, आप यकीन नहीं करेंगे, जो इतिहास हमने आज रचा, वो इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी रचने की, लेकिन वो फेल हुए। हम सत्ता और समाज का सच ही नहीं दिखाते, नक्सलियों के चंगुल से अपने बहादुर जवान को निकाल कर भी लाते। ऐसे में अब आप रिहा हो चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अगर बात की जाए तो जो दर्शक हैं लगातार दुआ कर रहे थे कि आप सकुशल रिहा हो, तो ऐसे में उन दर्शकों को क्या कहना चाहिए? धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद। हम भावनाओं और भारतीयता के भीतर उतरते ही नहीं, कोविड जैसे संकट काल में लोगों की भरदम मदद भी करते हैं। हम दुनिया के संग्राम का पूरा सच ही नहीं बताते, दुश्मन पर हर वक्त भारी अपने जवानों का जुनून भी दिखाते हैं। उड़ी में जब अटैक हुआ था तो उस टाइम मैं भी वहीं पे था, जो वहाँ का सिचुएशन था, और जब हमने अपनी कैजुअलिटीज़ देखी तो हमारे अंदर एक अलग टाइप का गुस्सा था। एसएफ सोल्जर ये लगा कि नहीं, अभी हमें एक समय आ गया कि हम इन पाकिस्तानियों को कुछ ना कुछ सबक सिखाएं। आप देखेंगे एक्सक्लूसिव तरीके में एक और धमाका, लगातार फायरिंग जो है वो तेज हुई है इस पुंछ के जंगलों में, जहां पर आतंकी छुपे हैं। हम हैं इंडिया न्यूज और हमारे लिए है सबसे पहले देश। ये तिरंगा हमारी शान है, विश्व भर में भारत की अमिट पहचान है। ये तिरंगा हाथ में नग निरंतर से बढ़े, ये तिरंगा हाथ में ले हम दुश्मनों से लड़े।